हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में रिवाइज करते हैं। पहले हम संवैधानिक स्थिति के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति का विस्तार पूर्वक विवरण है और 342 में अनुसूचित जनजाति का विस्तार पूर्वक विवरण है। अगर अनुसूचित जनजाति और जाति की परिभाषाओं की बात करें तो आर्टिकल 366 खंड 24 में अनुसूचित जाति की परिभाषा और आर्टिकल 366 खंड 25 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा है। आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। आर्टिकल 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है और आर्टिकल 338 खा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो 2018 में बना। अब आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के बारे में। कुछ आंकड़े हैं जो अनुसूचित जाति के बारे में कि मध्य प्रदेश में कुल 1.13 करोड़ हैं, जो कुल जनसंख्या का 15.6% है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति इंदौर में, प्रतिशत के मामले में उज्जैन, जबकि सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला झाबुआ है और प्रतिशत के मामले में सबसे कम भी झाबुआ है, दोनों में झाबुआ। कुल अनुसूचित जाति में साक्षरता का प्रतिशत 66.16% है। कुल 48 अनुसूचित जातियां हैं। चमार सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग 1995 में गठित हुआ, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के बारे में कुछ डाटा है, जैसे कि 21.09% प्रदेश की कुल जनसंख्या। 43 अनुसूचित जनजातियां हैं और 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, बैगा, भारिया, सहारिया। देश में एसटी के मामले में एमपी का 14.69% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जिला की दृष्टि में देखें तो जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा धार में है और प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा अलीराजपुर में है, जबकि जनसंख्या और प्रतिशत दोनों ही मामले में सबसे कम भिंड में है। शहर क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी में भिंड प्रथम स्थान पर है, भिंड जिला, और डिंडौरी अंतिम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भोपाल में है। देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में है। 43 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिसमें से भील बिलाला सर्वाधिक संख्या में है और सबसे छोटी जनजाति जो है कमार है। आइए अब प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है भील है। भील के बाद मध्य प्रदेश में है गोंड, फिर कोल। ठीक इसी प्रकार जनसंख्या के आधार पर भारत में अगर देखें तो सबसे बड़ी जनजाति भारत में भील है, फिर गोंड है, फिर संथाल है। और मध्य प्रदेश में भील, गोंड और कोल, ये 3 जनजातियाँ हैं। तो भील के बारे में देखते हैं। भील जनजाति धनुर्विद्या में निपुण होते हैं। प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइट मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भीली भाषा बोलते हैं। सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, गुना में है। इसकी उपजातियां जो हैं, भिलाला सबसे बड़ी उपजातु है और इसके अलावा बरेला, पटालिया, रथियास, बेगास, उमड़ी उपजातियां हैं। उमड़ी उपजाति इस्लाम धर्म को मानती है। अन्य उपजातियां मधवी व्यावसायिक आधार पर हैं, जैसे मधवी सबसे पवित्र व्यक्ति माने जाते हैं। पुजारू औषधि और रोगों के उपचार की विशेष ज्ञान होता है। इन्हें कोटवार गांव का प्रशासन करते हैं। पिथौरा भीलों का एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है और तड़वी भीलों को मुसलमान भील कहते हैं। भोजन क्या क्या है इनके, तो मक्के की रोटी, ताड़ी और ज्वार भीलों का प्रिय भोजन है। ताड़ी महुआ के शराब का सेवन करते हैं। कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे को शिकार करते हैं ये लोग। इनका निवास भीलों के मकान चौकोर होते हैं। अपने निवास स्थल को फाल्या और घरों को कू कहते हैं। आर्थिक स्थिति दाजिया और चिमटा के द्वारा प्रमुख व्यवसाय कृषि किया जाता है। सामाजिक स्थिति में पितृसत्तात्मक है और गांव के मुखिया को कमेटी कहा जाता है। इसका भगोरिया प्रणव पर्व जो होली के टाइम आता है 7 दिनों तक चलता है। गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया। गुलालिया 2 दिन का होता है शुरू के, गोल गधेड़ो 3 दिन और फिर लास्ट के 2 दिन उजाड़िया होते हैं। नृत्य, इसकी प्रमुख जो नृत्य हैं कहराबा, टोडा, पड़बा, दागला, डोहा, गरबी, भवाई, ये प्रमुख नृत्य हैं।
सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवता इनकी राजा पंत। दहेज प्रथा जो कि दापा प्रथा कहलाती है प्रचलन है, इसको समाप्त करने के लिए सरकार ने 2016 में साथीदार अभियान चलाया। अगला जनजाति पढ़ते हैं गोंड जनजाति। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। गोंडी या गोरली इसकी मुख्य भाषा है। 50 लाख जनसंख्या है जो कुल जनजाति का 33.25% है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या छिंदवाड़ा में है। गोंड जनजाति में विधवा विवाह, बहुविवाह प्रथा का प्रचलन है। दूध लौटावा विवाह, अपहरण, पोलिथर विवाह भी प्रचलन है। घोटुल प्रथा है जो सेक्स एजुकेशन से संबंधित है। ये गोंड जनजाति से ही संबंधित है। 1947 में वेरियन एल्विल ने द मूरिया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक प्रकाशित की। भेल जनजाति से संबंधित एक पुस्तक है अ भेल्स स्टडी जो टीबी नायक ने लिखी थी। गोंड जनजाति के प्रमुख त्यौहार मेघनाद, बिंदकी, बगपंथी, हरेटी, नवाखानी, जबारा, मड़ई क्षेत्र है। इसके प्रमुख नृत्य कौन से हैं? कहरावा, रीना, पूजा, कर्मा, सैला, भड़ोनी, बिरहा, कहरावा, ये सारे इनके प्रमुख नृत्य हैं। गोंड जनजाति का एक और नृत्य है जो कर्मा है, जो विश्व का प्रथम लोक नृत्य कहा जाता है। व्यावसायिक आधार पर गोंड की उपजातियां हैं। अगरिया जो लोहे काम करती हैं, प्रधान पुजारी का काम, ओझा तांत्रिक पंडिताई काम, सोहलास बढ़ाई का काम, कोयला भूतिस नृत्य गायन का काम। इनके प्रमुख देवता दूल्हा देव हैं। अब आते हैं भारिया जनजाति में। भारिया शब्द का वास्तविक मतलब ज्ञान का अभाव है। इस जनजाति को भार ढोने वाले जनजाति कहा जाता है। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। भारनोती बोली बोलती है। छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला में निवास करती है। छिंदवाड़ा का पातालकोट नामक स्थान पर ये सदियों से निवास कर रहे हैं। गोंडों सगोत्री विवाह वर्जित होता है। इनमें मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह प्रचलित है। इनके घरों के समूह को ढाना कहा जाता है। इनके घर दो पंक्तियों में श्रृंखलाबद्ध होते हैं। इनकी उपजातियां भुइयां, भुइधर हैं। इनके नृत्य सैतम, भेतम, कर्मा, सैला, भाड़म, अहिराई है। इनकी देवता दूल्हा देव, बूढ़ा देव हैं। बैगा जनजाति भारत सरकार द्वारा घोषित 3 जो पिछड़ी जनजातियां थीं वो कौन कौन से हैं? बैगा, भारिया, सहारिया, तो उसमें बैगा भी शामिल है। मंडला, डिंडौली, शहडोल, बालाघाट में निवास करती है। भूमिया जनजाति, बैगा जनजाति भूमिया जनजाति की एक उपशाखा है। वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति पर द बैगा नामक पुस्तक लिखी। इसकी उपजातियां कौन कौन से हैं? नरोतिया, भरोतिया, बिजवार, रायमैना, कछमैना, नहर, ये उपजातियां हैं। इनकी सामाजिक स्थिति, बैगन जनजाति में पंचायतन व्यवस्था होती है। गांव को पूर्वा कहा जाता है। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था है। सगोत्री विवाह वर्जित इसमें भी है। इनके प्रमुख नृत्य रीना, कर्मा, परधैनी, सुआ, सैला, दशहरा, ददरिया, अचारी, डांडिया, बिल्मा। इसके प्रमुख देवता बूढ़ा देव है। कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। इसके प्रमुख उपजातियां रोतले, राउतिया, भड़तिया, दशोरा, ये सब हैं। और ये रीवा, सतना, सीधी, शहडोल में निवास करती है। गांव के पंच को गोहिया कहते हैं। बहुविवाह का प्रचलन है। इसके प्रमुख नृत्य कोल और दहका है। इनके आवाह को कोल्हीन टोला कहा जाता है। कोरको जनजाति ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा में है। पुरुषों ऑस्ट्रेलाइज मानव समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं। थापटी, चटकोरा, ढांडला इसके प्रमुख नृत्य हैं। बोवई, पठारिया, दुलारिया, मोतासी, बावारी, ये सब उनकी उपजातियां हैं। सगोत्री विवाह वर्जित है। और धार्मिक सिडोला प्रथा, इनमें मृतक को दफनाते हैं और सिडोला प्रथा इसे कहा जाता है। स्तंभ का निर्माण जो करते हैं। शहरिया जनजाति तो इसका संग्रहालय श्योपुर में है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी इस स्थान पे ये पाए जाते हैं। इनके आवास को सहराना कहा जाता है। इनके प्रमुख देवी देवता सीता, दुर्गा, भैरव हैं। पनिका जनजाति सीधी शहडोल में पाई जाती है। उराम जनजाति को कुरुख, इनके लोगों को कुरुख कहा जाता है। बंजारा जनजाति निमाड़, मंडला में निवास करती है। यह जनजाति
जातीय नाम अग्नि से व्युत्पन्न हुआ है। लोहे की खोज की गई इन जनजाति के द्वारा, इसे स्वयं को लोहार कहते हैं। इनके प्रमुख देवता लोहासुर है। कंवर जनजाति सबसे छोटी जनजाति है। नृत्य इनके तरताली है। शहडोल अनूपपुर सीधी सिंगरौली में पाई जाती है। प्रधान जनजाति पटारिया इनको कहते हैं। सतपुड़ा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आजीविका का साधन संगीत है। माघी जनजाति माझी इंदौर, श्योपुर, भोपाल, भिंड, ग्वालियर में। पाव जनजाति शहडोल अनूपपुर, सतना में। बिंझवार जनजाति छत्तीसगढ़ इनकी मातृभाषा है। वीर नारायण सिंह इसी समुदाय से संबंधित है। बिंझावर। धन्यवाद।